इसको किसने, हाँ ये तो बेतुकारी। वो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zuu 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 zuu, zuu 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 zuu, पीले से इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में नहीं हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बेतुकारी। वो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। La 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 la, la 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 la, zoo 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 zoo, zoo 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 zoo, आँखों में कैद सपना नया, आंसू तेरा एक मोती है बना। सूरी गगन पे जैसे सूरी, ये जो सुहानी। वो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। नई 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 ये बातें, ये बादल है पुरानी। ओह कैसी, हाँ हाँ कैसी पहेली जिंदगानी। Thank you, thank you, thanks so much. थैंक यू वेरी मच। कैसी पहेली है जिंदगानी, ये रेखा जी पर पिक्चराइज था फिल्म परिणीता। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो। शांतनु मोहित्रा एक अपने जमाने के बड़े मशहूर संगीतकार थे, श्यामल मोहित्रा के सुपुत्र हैं। और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने बहुत चॉइसेबल काम किया है, बहुत सेलेक्टेड फिल्मों में संगीत दिया। सुनिधि चौहान हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्यारा नाम, जिन्होंने इस नगमे को अपने आवाज से संजोया था। आज न्यू फरमाइश में बहुत कुछ नया होने वाला है। आज ऐसे ही कुछ क्लब, कैबरे एंड वेस्टर्नाइज किए हुए बहुत ही खूबसूरत गानों को आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा हट के हमारा ये सब्जेक्ट आप सबको जरूर पसंद आएगा। आना भी चाहिए, क्योंकि 2016 एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आया है। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ नया करें। क्यों? सही है ना? हमारा ख्याल सही है कि गलत है? सही सोचा है कि नहीं? लेकिन बदलाव और कहते हैं चेंजेस के साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका बदलना हम कभी गवारा नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारा ये गोल्डन एरा, हमारे गोल्डन एरा का संगीत, हम कभी नहीं चाहेंगे कि डेकेड्स बदले, सदियां बदले, जमाने बदले, पर ये संगीत की कशिश, ये संगीत की खूबसूरती कभी बदले? चाहेंगे हम? नहीं चाहेंगे ना। ऐसे ही एक कलाकार हैं जो बरसों से गा रही हैं और बरसों तक शायद आपकी दुआएं रही, तो ऐसे ही गाती रहेंगी और लोगों के दिल में समाती रहेंगी। बड़ौदा का अपना फक्र, बड़ौदा का अपना गुरूर। जोरदार तालियों के बीच हेतल मुंशी जी। हेतल जी वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। आप सब जो रेगुलरली अच्छे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, उन्हें इनकी प्रतिभा, इनकी आवाज और इनके अंदाज का बखूबी कहते हैं मालूमात है। बहुत ही वर्सेटाइल है। महफिल का आगाज आशा भोसले जी के गाए हुए कमाल के नगमे से कर रही हैं। नगमा क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं।
खुशी से थी दीवानी पर भी दीवानी, खुशी से थी दीवानी, शीशे से पी या पैमाने से पी, या मेरी आँखों के बहाने से पी, पर भी दीवानी, खुशी से थी दीवानी पर भी दीवानी, खुशी से थी दीवानी, शीशे से पी या पैमाने से पी। खुशी से जी दीवाने, शीशे से पी या पैमाने से पी। बिल्कुल शीशे से पी या पैमाने से पी या मेरी आंखों के, क्या बात है, मैं खाने से पी। मैं सोच रहा था कहीं से तो आवाज आनी चाहिए। वाह, आप बस जी भर के पिए आज, क्योंकि आज या तो कीबोर्ड से पिलाएंगे हम, या आपको सैक्सोफोन से पिलाएंगे जाम भर के, या तो ये आज की शाम के कुछ खास साज है, तुम्बा और परकशंस। कुल मिलाकर आज आपको बस भरपूर पीना है, लेकिन सुरों का नशा है ये। वो तो गुजरात है भाई, वो चीज तो हम दे नहीं सकते ओपनली, है ना। तो आज भरपूर सुरों का और संगीत का नशा है जो हम इस स्टेज से आप तक, आपके सामने पैमाने भर भर के छलकाने वाले हैं। अब आपके ऊपर है वो पैमानों में से किस कदर आप अपने लिए अपने हिस्से का जाम चुराते हैं, और मदहोश होकर घर की तरफ जब जाएंगे तो हसीन यादों को लेकर जाते हैं। आइए, आज की शाम न्यू फरमाइश क्लब का पहला आयाम है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं आपके सपोर्ट से। एक ऐसी कलाकार को अब आपके सामने पेश कर रहे हैं जो इंडियन आइडल सीजन 6 की टॉप 10 कंटेस्टेंट में थी, और शूट आउट एट वडाला जैसी कई मूवीज में इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज दी है। फ्लोर पर भी इनकी बहुत सारी मूवीज हैं, तकरीबन 9 से ज्यादा रीजनल अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने प्लेबैक किया है। और इन सब चीजों पर खास बहुत ही खूबसूरत बात कि ये गोल्डन एराज को बहुत दिल से गाना भी पसंद करती है और सुनना भी पसंद करती है। तो ऐसी कमाल की कलाकार मुंबई से आई हैं आपके लिए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। प्रियंका मित्रा जी, प्लीज वेलकम। प्रियंका मित्रा जी हमारे साथ हैं। एक बहुत ही दिलकश और बहुत ही निराला अंदाज है इनका, और वर्सेटिलिटी तो भरपूर है इनके पास। आइए, क्या सुनाएंगे आपको, ये मैं इन पर ही छोड़ता हूं। मैं कुछ गाने के पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
आज की शाम का बहुत सुंदर आगाज़ हो चुका है ऑलरेडी एंड मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी दक्षेश पटेल जी को एंड द न्यू फरमाइश क्लब ऑफ कोर्स एंड इतने अच्छी प्यारी ऑफ कोर्स बहुत प्यारी ऑडियंस है एंड सेकेंड टाइम आई एम हियर इन बड़ौदा। बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छा थीम है आज का एंड आई एम श्योर कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर आई गो। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार।
अगला जो गाना है इट इज अ बहुत ही प्यारा सा कैबरे सॉन्ग है एंड इट इज द ओनली कैबरे सॉन्ग जो कि लता जी ने गाया है.
बिल्कुल लाजमी है आपकी बात, वंस मोर होना भी चाहिए। लेकिन एक बार मैं दिल से चाहूंगा, अगर वाकई आपने इस गाने को, इस गाने की अजमत को, इसकी बुलंदी को महसूस किया इस मंच से, तो एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। वो लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर का कमाल है ये, जिन्हें हम प्यार से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहते हैं। और इस गीत के जरिए हमने हिंदुस्तान की एक मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को भी याद किया, साधना जी, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ चली। जैसा कि प्रियंका जी ने अपनी बात में कहा था कि लता जी ने, मेरे ख्याल से तो ये एक ही है, एक ही कैबरे है। अब आप सोच में पड़ गए कि क्यों, तो धरना किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बकायदा, भूख हड़ताल। लता जी ने कहा कि आशा ताई है, मेरी बहन है छोटी, वो जॉनर है इसका, और आप क्यों जिद लिए बैठे हो। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी तो मान गए थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कहने लगे कि जब तक दीदी हाँ नहीं कहेंगे हम आपकी चौखट से उठकर नहीं जाएंगे। तो ये जिद थी जिसका कहते हैं रिजल्ट आया, और लता मंगेशकर जी की जिंदगी का एक बहुत ही यादगार, अविस्मरणीय और बेहतरीन गाना इसे कह सकते हैं, फिल्म इंतकाम, लिरिक्सिस्ट राजेंद्र कृष्ण जी। आइए, फरमाइश क्लब से न्यू फरमाइश क्लब का हमारा ये सफर, 3 साल पहले फरमाइश क्लब की नींव रखी गई, और 3 सालों में आप सब ने देखा कि हर बार कुछ नया, कुछ अनूठा, कुछ अलग करने की हमारी चाह। नतीजा ये हुआ कि 3 सालों का वो सफर एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस के आयाम पर हमको ला करके खड़ा कर दिया। फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर फरमाइश क्लब से हमने न्यू फरमाइश क्लब की, और पहला ही प्रोग्राम है आज, और आज भी बहुत कुछ नया होगा। जायके मिले हैं आपको, है ना, जिंदगी का फलसफा आया, एक बिल्कुल वेस्टर्न रॉक तरह का गाना जो आज की महफिल का आगाज, फिर वेस्टर्न गाने आए, क्लब सॉन्ग्स आए, कैबरे सॉन्ग्स, एक बहुत ही खूबसूरत गजल प्रियंका जी ने छेड़ी, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। आगे भी बहुत कुछ होना है। ये सारा किया कराया जिस व्यक्ति का है, आइए मैं अब सीधा उनसे मिलवा देता हूं आपको, दक्षेश पटेल। जानते ही हैं भली भांति आप सब, बड़ौदा शहर का वो टैलेंटेड कलाकार है जो के फॉर किशोर के अपने सफर में बहुत कामयाब रहा। साथ ही स्टेज की दुनिया में भी हमेशा आपके लिए कुछ नया नया संजो कर ये लाए, और आपने इन्हें बेहद प्यार दिया, भरपूर प्रशंसा की। उसकी बुनियाद पर आज भी ये बहुत कुछ नया लेकर आए हैं। बस एंजॉय करें आप। हवाले छोड़ जाते हैं इन 2 प्यारे कलाकारों के।